Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have very special guests on the show. And Gandharvi and Vidya, welcome to the show. And these are the co-founder of Kavira. ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो वुमेन को एम्पावर करते ताकि वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल चेंजेस को कंफ्यूजन के साथ नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ इनर कैपेबिलिटी के साथ नेविगेट कर सके, फेस कर सके एंड अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें. So, Gandharvi and Vidya, welcome to the show. I'm super duper excited to have a deeper conversation with you. And I hope you're also excited to share your knowledge and wisdom here. So, welcome to the show. थैंक यू मोहित। थैंक वी यू आर मोहित। सुपर एक्साइटेड कि हम आपके ऑडियंस से भी बात कर सकते हैं और आपसे भी बात कर सकते हैं। Great. So, let's get started. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? मतलब आपका बॉन्ड कैसे बना है? बिकॉज यू आर द को फाउंडर. ओके. तो ये आपकी कंपनी की पार्टनर कैसे बनी? हाउ हाउ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई दोनों की? सो हम दोनों एक दूसरे से 2019 में मिले थे जब मैं जर्मनी में थी और हम एक ही कंपनी में काम करते थे। ओके. एंड उसके बाद आया कोविड, जहाँ पे हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते थे और हम जर्मनी में ही कोविड हमने बिताया है पूरा। एंड उसी टाइम हम लोग बात करना शुरू करे आइसोलेशन में, एक एक अपने अपने घरों में रहकर वी स्टार्टेड टॉकिंग, कनेक्टिंग, एंड देन वी रियलाइज्ड कि हमारा एक पैशन है। मैं एचआर से हूँ, ये टेक्नोलॉजी से है। विद्या का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी में, मेरा 23 इयर्स एक्सपीरियंस है एचआर में। एंड उसी से हमारा पैशन निकलता गया, वेदर इट वाज स्पोर्ट्स, फूड और इवन कोचिंग। सो हमारा बॉन्ड 2019 से एक्चुअली बना पड़ा है। ग्रेट. फ्रेंड्स पहले, नाउ बिजनेस पार्टनर एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत सही. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दिव्या एंड गांधारवी, आपने जैसे अपनी कंपनी शुरू किया गाविरा, राइट? सो मुझे समझना है कि इसके पीछे की इंटेंशन क्या है, लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक एक्शन एंड स्टार्टेड दिस कंपनी? आप देखोगे when we were talking about our passions, right? या. So we were also talking about how coaching came to be. हमको ये समझ में आ गया था that all the conversations that we were having was around the similar patterns कि ये हो रहा है इनके work space में और मेरे space में भी वही हो रहा था। And we very quickly figured out that women एक फोरम में जाते हैं so they're all treated in a very specific way एंड उनके चैलेंजेस भी एक साथ एक ही तरह होता है। सो दिस वाज अ लर्निंग रेवलेशन फॉर अस एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, एक ना एक दिन शुरू करना ही है। वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी दैट वी बिलोंग टू बिकॉज अभी इस स्पेस में कोई ये नहीं कर रहा है दैट इज वेल डिफाइंड फॉर आवर प्रॉब्लम्स। ओके. अभी यू आपने नो जैसे चैलेंजेस की बात की, तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन बिट मोर इन डिटेल कि चैलेंजेस एग्जैक्टली क्या फेस करने को मिलते हैं फीमेल या वुमेन वर्किंग तो प्रोफेशनल्स? आई थिंक नॉर्मली आपके विमेन दो हैट्स, तीन हैट्स प्ले करते हैं। या तो वो घर संभाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, पेरेंट्स को भी संभाल रहे हैं। ऑफिस का अलग किटकिट घर का अलग। एंड सो फॉर विमेन इट इज मल्टीटास्किंग। जैसे सब उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, हम कहते हैं हम लोग सुपर अचीवर्स हैं, हम लोग सब कर देते हैं, सबके लिए करते हैं। तो जो चैलेंज आता है विमेन के लिए कि कॉन्स्टेंटली वो एक साइकिल में चलते ही रहते हैं। सुबह उठो, खाना देखो, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम देखो, फिर घर आओ। एंड सो देर इज नेवर अ मोमेंट जहाँ विमेन को एक टाइम और पॉज मिलता है कि इज दिस व्हाट आई वांट, ये मुझे चाहिए कि नहीं, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मैं घर पे कैसे करूँ मैनेज। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वुमेन को होता है वो है एक आइडेंटिटी क्वेश्चन। इज दिस हु आई एम, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। दूसरा है ऑफिस में नेविगेट कैसे करना चाहिए, मुझे करियर चेंज करना है, मुझे जॉब ढूंढनी है, मुझे प्रमोशन चाहिए। हाउ डू आई गो बाय अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन, हाउ डू आई नेविगेट इट। पर्सनल, घर पे अगर आप देखो, फैमिली को हैंडल करना है एक, बट टू बी द गुड वाइफ, द गुड डॉटर, द गुड मदर, द गुड पेरेंट, दीज आर ऑल सिचुएशंस दैट women गो थ्रू। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दैट women एक ना, दे लूज समथिंग अबाउट देम सेल्व्स कि हम सब कुछ करते हैं बट हमें जो करना है हम कर सकते हैं कि नहीं। सो वॉट इज दैट क्लैरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्वर्सेशंस दैट वी बीन हैविंग कि दिस इज दिस अ चैलेंज फॉर women, वी डू एवरीथिंग बट वी आर नॉट हैप्पी। हम लोग सब, एवरीवन एक्सपेक्ट्स अस टू डू एवरीथिंग
बट इज इट व्हाट आई वांट टू डू? सो इट्स अ लॉट ऑफ इनसाइड रिफ्लेक्शंस, एंड विमेन को ये टाइम ही नहीं मिलता सोचने को। तो हम उसको बर्नआउट बुलाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस बुलाते हैं, एग्जॉशन बुलाते हैं, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट. So for us, these are some of the challenges where someone is navigating. For women, it is women who are navigating change but don't realize it. Women want to do something different but don't realize it. Women are tired of the same thing every day but don't realize it. So these are some of the challenges that we notice, जो हमने देखे अपने में. और फिर जब हम दोस्तों से भी बात करते थे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था, घर संभालूं, ऑफिस को संभालूं, अपने आप को संभालूं. या ओके, अभी जैसे आपने बताया कि फैमिली, एक फीमेल को सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। फैमिली हो गया, पेरेंट्स हो गए, अपनी जॉब भी हो गई, फिर पार्टनर भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सब कुछ लाइक सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और वो बर्नआउट फील करती हैं, स्ट्रेस फील करती हैं, एंड दे फील स्टक, कि जैसे लाइफ एक लूप में चल रही है, ना तो इससे बाहर आ पा रही है, ना आगे कुछ ग्रोथ हो पा रही है। सो लाइक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इज इट फियर, मतलब क्लैरिटी नहीं है उनको। सो क्लैरिटी का रीजन क्या है? लाइक फियर है, या फिर ओवर थिंकिंग है, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इट इज, या फिर मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी भी उनको लगता है कि अगर मैं कुछ चीजों को पीछे छोड़ती हूँ तो सोसाइटी क्या बोलेगी मेरे बारे में। लाइक अगर मैं सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ कि बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अगर बच्चों का ख्याल रखती हूँ कि कुछ काम नहीं करती। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट, जो आप क्लैरिटी Actually, की बात कर रहे हैं? वेरी नाइसली पुट मोहित, बिकॉज जो आप बोल रहे हैं ना, इट इज लाइक अ साइकिल, इट इज या कमिंग फुल सर्कल विथ फियर कॉन्फिडेंस जो भी है. इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल प्रॉब्लम, नोइंग दैट इट इज अ प्रॉब्लम. बट व्हाट हैपेंस इज, लोग ओवर थिंक करते हैं. ओवर थिंक करने के वजह दे हैव लाइक 100 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड आउटकम्स फॉर अ सर्टन प्रॉब्लम. उससे आता है फियर, एंड यू आर क्रिपल्ड बाय फियर, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं. देन व्हाट हैपेंस इज यू आर स्टक एट द सेम प्लेस. दिस इज वन एंगल ऑफ लुकिंग एट हाउ people get stuck. Magar there is also many other things, psychological problems. Then you have your current situation. आपको पता है कि you'll have to take this decision, but अभी वो टाइम नहीं है. तो कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है सोचने के लिए भी. ये छोड़ो, दैट यू कैन मेक अ चॉइस एंड मूव अहेड. सो इट इज ऑल अ वेरी बिग सर्कल वे पीपल गेट स्टक. प्रॉब्लम्स पता है, मगर सॉल्यूशंस या स्टेप लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, एनर्जी भी नहीं है. सो आई थिंक मोहित, उस पर ऐड करने के लिए, जैसे विद्या बोल रही थी, विशियस सर्कल है. प्रॉब्लम है, पता है, उस पे आप, एक तो डर है लोग क्या बोलेंगे, मैं कर सकती हूँ कि नहीं. उसके बाद है आपका ओवर थिंकिंग जो उससे कनेक्टेड है. फियर लीड्स टू ओवर थिंकिंग. हमारा ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम, हमको प्रोटेक्ट करता है इन चीज़ों से. जहाँ कुछ नया आ जाए, ओ नो, एक स्टेप बैक अपने कंफर्ट जोन में. सो वो ओवर थिंकिंग से फिर आपका कॉन्फिडेंस का टॉपिक आता है, सेल्फ ट्रस्ट का टॉपिक आता है. सो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है कि क्लैरिटी क्यों नहीं है. आई थिंक पॉइंट ये है कि मोस्ट वेमेन को पता है कि ये प्रॉब्लम है. जैसे विद्या बोल रही थी, मुझे कुछ डिसीजन लेना है, एक्स डिसीजन लेना है. पर वो एक्स डिसीजन लेने के लिए हम एक सर्कल के थ्रू जाते हैं, विच इज कैसे करना है, क्यों करना है, अभी करना है कि नहीं. एंड उसके साथ आपका फेयर आता है. एंड फिर आप कहते हो, ओके लेट मी गो डू रिसर्च. आप रिसर्च करते हो, आप उस पर और इंफॉर्मेशन ढूंढते हो, फिर ओवर थिंकिंग करते हो, एंड अल्टीमेटली यूर लाइक, यार अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं करना है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द डिसीजन इज लेफ्ट, एंड दैट इज वाई वी से यूर स्टक. कि आप ही की वो लूप राइट. होल में, रट में आप घूमते रहते हो. या एंड अगर ये स्टकनेस बनी रहती है, लाइक दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, सो हाउ इट विल इम्पैक्ट देयर लाइफ, या फिर उनकी लाइफ, उनके पार्टनर की लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 99.9% फीमेल तो इसको इग्नोर ही करती आ रही हैं अभी तक। सी, जैसे बोलते हैं ना, अ वुमेन as a persona is the life and shan of the house. So या a woman need to be, or a woman need to be happy in the state that they are, that सब लोग उनके साथ जो जुड़े हैं they can also be happy. When a certain woman is not grounded, grounded का मतलब you are feeling something is wrong, कुछ ठीक नहीं कुछ लग रहा है. ठीक नहीं,
लग रहा है मगर पता नहीं है कि क्या है, यू कैन नॉट नेम इट। तो ऐसे स्टेट में लोगे एंड यू प्रलोंग टू बी इन दैट स्टेट, क्या होता है, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स अराउंड देम। सो जनरली वो क्लैरिटी जब होता नहीं है एंड यू आर फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग, then the energy around you is also like, Deela. There's जी। nobody that's happy. You keep going into the same loops, conversations, discussions, वो argument में हो जाता है. So, most women, when they do not recognize कि हमारे साथ ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि you are already paying a price for it, which you are not seeing at the moment. The earlier you recognize those patterns, the earlier you try to pin them, इट इज वे इजियर टू रेक्टिफाई, कोर्स करेक्ट कर सकते हो आप। एंड यहाँ करेक्ट। पर आई मैं एक थिंक, और, या प्लीज। सॉरी, जस्ट एक पॉइंट। आई थिंक जो वो स्पिल ओवर आप बात कर रहे थे, मोस्ट प्रॉब्लम्स जहां आप कोई भी किसी को भी देख लो, अगर आपका मूड ठीक नहीं है, घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा, ऑफिस का पूरा माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि आपका बिहेवियर, यू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर अराउंड यू ऑल्सो। सो फॉर women, बिकॉज women आर इमोशनली, दे आर मोर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो इन मोस्ट केसेस, क्योंकि वो सब सेंस कर सकते हैं, कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। उनका वो जो डिसबैलेंस होता है वो पूरे घर में स्पिल आउट हो जाता है और पूरे प्रोफेशनल लाइफ में भी स्पिल आउट होता है। फिर वो बोलते हैं, टू विद्यास पॉइंट, आई डोंट नो, फिर लोग बोलेंगे डिफिकल्ट है, बहुत इमोशनल है। फिर वो परसेप्शंस बननी शुरू हो जाती है। सो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज मच हायर, जो इमीडिएटली नहीं दिखता है, बट काफी टाइम बाद अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली सोचोगे, अब मोस्ट women will be लाइक, अच्छा ऐसे नहीं किया होता तो ऐसे नहीं होता। एंड यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब ये सारी साइकिल चल रही होती है तो ऑब्वियसली पार्टनर से झगड़े, सब मतलब ये कॉमन है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। होते ही होने हैं, क्योंकि बर्नआउट होगा, स्ट्रेस होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, पार्टनर पर निकलेगा या फिर बच्चों पर निकलेगा। और जब ये सारी चीजें बच्चे देख रहे होते हैं तो उनको एक तो ये लगता है कि शायद पार्टनर ऐसे ही रहते हैं, तो मैरिज से जो उनका कनेक्शन है वो भी बहुत दूर चलता चला जाता है, मतलब वो उतना विश्वास नहीं रहता उनको। और दूसरी चीज ये है कि एक और वो चीज देखते हैं कि उनकी मॉम, या मतलब स्पेशली आप तो फीमेल्स के साथ ही काम करते हो, कि वो 24/7 काम करते हैं, तो पैसा कमाना बहुत टफ है। एंड ये जो माइंड सेट है वो बच्चे के दिमाग में जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है। और जैसे वो 20-25 साल का होगा तो उसको सच में ये लगेगा कि सच में पैसा कमाना बहुत आसान है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमा पाते। राइट, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से ही ऐसे ट्रेन होते आ रहे हैं कि पैसा कमाना मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, तब पैसे कमता है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग, क्योंकि फीमेल्स को लगता है ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं, उनका जो बच्चे का फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर टिका हुआ है। अगर आप अभी इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा आगे जाके और हेल्दी, हैप्पी कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं, इजंट इट? करेक्ट। आई थिंक हम खुद एग्जाम्पल्स हैं या ऐसे चीजों के लिए। हम लोग ने देखा, हमारे पेरेंट्स ने बहुत काम किया, उनका उनका नॉर्मली 9 to 5 होता था, पर उन्होंने भी बहुत काम किया, हमने भी बहुत काम किया, हम अभी भी बहुत काम करते हैं, या बिकॉज वी वांट टू, वी हैव टू मेक मनी टू लिव, टू या अर्न, वी हैव टू अर्न ताकि हम खाना खा सकें, राइट। बट विथ विमेन इट्स ऑलवेज एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि या घर भी है, ऑफिस भी है, प्लस वो जो आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, चिल्ड्रन टेन टू लर्न कि अच्छा, या मेरी मॉम ने या मेरे डैड ने 12 घंटे काम किया, हेंस हमारी लाइफस्टाइल ऐसे है। इट या टेंड्स टू सी दैट आई हैव टू पुट इन द सेम लेवल ऑफ एफर्ट एंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। या हाँ, इसको और भी बोलते हैं लाइक, कंडीशनल हम्म। और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग। उसमें क्या होता है कि आप देखते जाते हो कि दिस इज हैपनिंग मेनी टाइम्स, एंड या एज अ किड योर हेड इज वेरी मैल्यूबल, एंड आप जो दिखाते हो उनको वो सीखते हैं। एंड द प्रॉब्लम विद आवर environment that we grow is that nobody is consciously teaching you कि ऐसे लिव करना है। एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग्स, सो हमको सीखने में भी देख के सीखते हैं, और जो भी दिखता है इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज आवर लाइफस्टाइल, दैट इज आवर टीचिंग्स दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, या especially from mums, because
kids until the age of 12 are constantly looking at their mom for everything necessary. So they're kind of dependent on their parents. So to your point, it's right that everything is learned subconsciously by just looking at people. बिल्कुल. एंड यू नो जो फीमेल्स हैं इस लूप में फंसे रहते हैं, वो एक डिसीजन पर नहीं आ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक कोई सेट फॉर्मेट होता नहीं है. ओके. बट आई थिंक जो जैसे विद्या और मैं ऑलवेज बोलते हैं, विद्या विल एक्सप्लेन कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट का डिफरेंस क्या है, क्योंकि आई थिंक दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं. बट जो हम स्टेप्स की बात करते हैं, आई थिंक विमेन ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं क्योंकि उनको पता है वो सब कुछ कर सकती हैं. ओके. प्रॉब्लम इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सो आई थिंक फॉर विमेन जो हम इशू देखते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आप कर लोगे, इतना करते आए हो, सब ठीक ही रहा है, यू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ नथिंग, यू डन समथिंग इन योर लाइफ. सो फॉर विमेन इट इज व्हाट वी ऑलवेज से इज व्हाट इज दैट डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वो पहला स्टेप क्या है आप वो लो पहले. आप 10th स्टेप की तरफ मत जाओ, आप पहले फर्स्ट स्टेप लो, उसके बाद आप सेकंड स्टेप की तरफ जाओ. मोस्ट पीपल क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी जाने से पहले पॉइंट एक्स पे पहुंच जाएंगे, बट बाकी के बीच के स्टेप्स छोड़ देंगे. विच इज वाई अगर उस टाइम कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, कोई फेलियर हो गया या कुछ डीरेल हो गया, उसमें आपका सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाता है कि ओह मैंने ट्राई किया और हुआ नहीं. नहीं हो सकता है आपने फर्स्ट स्टेप ठीक से नहीं लिया हो, क्योंकि आप स्टेप 10 पे चले गए और स्टेप 1 पे नहीं आए. तो फर्स्ट वो है कि आप फर्स्ट स्टेप लो, स्टेप 10 पे मत जंप करो. सेकंड इज रिसर्च. सो फॉर विमेन इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बनाना, इंफॉर्मेशन जानना. बट विद्या और मैं ऑलवेज कहते हैं टू मच इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम. आप एक चीज के बारे में समझो, स्टेप 1 क्या है उसके बारे में समझो, रिसर्च करो, फिर वही स्टेप लो. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर नॉइज एंड इंफॉर्मेशन विच इज बियॉन्ड दैट स्टेप. सो फॉर अस दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज वो कहते हैं ना रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे. तो आपका डेस्टिनेशन भी ओवरनाइट मीट नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा. बेबी स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली आई थिंक having faith in the fact that agar as a woman you have done so much, you have to be able to believe you will do it. अगर हम्म. आप बिलीव नहीं करोगे अपने में, तो स्टेप 1 क्या स्टेप 0 भी नहीं होगा. वांट टू ऐड बिल्कुल. समथिंग? Oh, very well put. या. ओके. एंड अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी फीमेल है, वो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं एंड दे आर फीलिंग स्टक इन देयर लाइफ, चाहे उनको जॉब चेंज करनी है, कैरियर स्विच करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बट क्लैरिटी नहीं है. सो व्हाट आर गोइंग टू बी फ्यू स्टेप्स जो उनको लेने चाहिए सो दैट दे कैन मेक अ डिसीजन? आई थिंक पहले ना वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ. सो ओके. बैठ के समझो व्हाट यू रियली वांट, नॉट द लार्जर पिक्चर. दैट वन थिंग मुझे आज करना है, ये प्रॉब्लम है मेरा, ये इसको फोकस करके मुझे आउटपुट देना है. लाइक टू द पॉइंट दैट गांधरवी वाज सेइंग, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाहते हो मगर आप पॉइंट एक्स के बारे में सोच रहे हो, तो आप क्रिपल हो जाओगे जिधर भी हो. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो पहले जो स्टेप लेना है, यू थिंक अबाउट द वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर अबाउट टू टेक. वो पहला चीज है. दूसरा चीज है ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रोसेस. वो everybody has this inner alignment. If you're grounded, you know that there is a signal that's telling you ये चाहिए मुझे मगर ये गलत है. लिसन टू योर सेल्फ, ट्रस्ट इन वॉट यू आर गोइंग टू डू. ट्रस्ट नहीं है तो वो विशियस साइकिल आ जाता है. आप ओवर थिंक करते हो, यू यू फील द फियर, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. ये दो चीज करोगे तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द नॉइस. कट आउट द नॉइस. आज की एज में इंफॉर्मेशन बहुत सारे जगह से मिलेगा, बट इफ यू आर नॉट स्टिकिंग टू वन थिंग,
then you are not going in any direction, राइट? आप एक कदम इधर डालते हो और दूसरे कदम उस तरफ, तो यू कैनॉट मूव अहेड. सो ये दो चीज आप करने शुरू करोगे. बी कॉन्सिस्टेंट इन वॉट यू डू, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो गिव योर सेल्फ द टाइम टू वॉक दैट पाथ एंड देन यू कैन कोर्स करेक्ट और पिवट. तो ये दो हमारा रिकमेंडेशन है. ओके, एंड हाउ टू डील विद फैमिली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? क्योंकि जॉब चेंज, कैरियर स्विच की जैसी बातें शुरू होती हैं तो नॉर्मली झगड़े शुरू हो जाते हैं, राइट? पार्टनर में झगड़े या फिर मम्मी पापा से झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको डिसीजन सही नहीं लग रहा होता है, इनको लग रहा होता है सही. सो हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस कि हम अपना भी काम कर पाए एंड उनके साथ भी बॉन्ड बना रहे हैं अपना. अच्छा. Do you want to start? You take Okay. So I think हम लोग society decides a lot of things in India या for या us, right? कि लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, घर पे क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे पार्टनर क्या बोलेंगे. आई थिंक फॉर विमेन बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज विद्या सेड, सब कुछ उन्हीं के अराउंड सेंटर होता है. अगर घर का सेंटर ठीक ना रहे तो चीज़ें उल्टी पुल्टी होने लगती हैं. आई थिंक वो बैलेंस रखना इज गोइंग टू टेक टाइम. सो मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ है कि मैंने भी बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, बट टू मेंटेन द बैलेंस आई हैव ऑलवेज केप्ट द कम्युनिकेशन ओपन विथ माय फैमिली. मैंने उनको ओपनली बात करके उनके भी सॉल्यूशंस लिए हैं, उनके भी सजेशंस लिए हैं. जॉब चेंज करना इतनी बड़ी बात है नहीं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि आए गए इतने रोल्स खुलते हैं. women आर ऑलवेज चेंजिंग. आई थिंक दीज आर सिंपलर कॉन्वर्सेशंस जो women अपने घर में कर सकती हैं, कि देखो, आई एम नॉट हैप्पी इन माई जॉब, ये प्रॉब्लम्स हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग, जब दूसरी नौकरी मिलेगी तब मैं ये छोड़ दूंगी. हम ये नहीं बोल रहे कि आज आपको नौकरी पसंद नहीं है तो आप नौकरी छोड़ के फिर ढूंढना शुरू करो. सो हमारा पूरा फिलॉसफी है, जो भी करना है अपने लाइफ को बिना ब्लो अप करके करो. डोंट ब्लो आउट योर लाइफ and then try and make a step. So do things that will keep it in momentum with what you are doing. So for women, I think it's important communication open रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको एक तो थोड़ा इनपुट भी आए कि वो सोच रही हैं ठीक, नहीं सोच रही हैं, बट ऑल्सो टू बी ओपन टू फीडबैक. बिकॉज एज women वी आर, हम सब कर लेंगे, बट हो सकता है हम ओपन भी ना हो फीडबैक के लिए फॉर ऑल द कॉन्वर्सेशन. सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बीइंग ओपन टू पर्सपेक्टिव्स. बट फिर वो पर्सपेक्टिव का मैं क्या करूँ वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरे फैमिली का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. द आइडिया इज वी डोंट, आई थिंक देर इज नो राइट आंसर कि आप फैमिली को बैलेंस कैसे करो, बट आप क्या कर सकते हो, उनको भी इन्फॉर्म रखो, अपने आप को भी इन्फॉर्म रखो, कम्युनिकेट विद देम कंटिन्यूअसली. अकेले बैठ के आइसोलेशन में कुछ मत करो. अगर आप आइसोलेशन में करोगे तो फिर आपका वो व्हील विशियस सर्कल फिर शुरू हो जाएगा. आई थिंक द थर्ड वन इज मेक अ प्लान. सो फैमिली को ऑनबोर्ड करने के लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, कि आप, अगर आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपको जॉब चेंज करनी है, आप तीन चार चीज़ें क्या शुरू करोगे, ताकि उनको भी कंफर्ट रहे कि आप कंप्लीटली ओवरबोर्ड नहीं जा रहे हो, बट ऑल्सो दैट यू आर कंफर्टेबल कि मैं ओवरबोर्ड नहीं जा रही हूँ एज अ वुमन, क्योंकि ओवरवेलम हो सकते हो. तो मेरे हिसाब से आई थिंक फैमिली को बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन, अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. कि अगर आपको जॉब चेंज करना है, करियर चेंज करना है, कुछ शुरू करना है, उसके लिए प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. आप बस एक दिन उठ के नहीं बोल सकते आई एम लीविंग माई जॉब, मैं घर पे बैठने वाली हूँ और कुछ करने नहीं वाली हूँ. बिकॉज उससे आपका बैलेंस खराब हो जाता है. बिकॉज विद विमेन क्या होगा, अगर कोई ऐसे करता है, इमीडिएटली जॉब छोड़ दी बिना किसी प्लान के, एक दो दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद उनका वो मेंटल स्पाइरल शुरू हो जाएगा. मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मैंने गलत किया, एंड देन दैट स्पिल्स इनटू द हाउस. व्हाट डू यू से? आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम थिंक ऑफ फैमिली एज पिलर्स ऑफ अ हाउस और अ स्ट्रक्चर, राइट? जब एक पिलर इज टेकिंग टू मच वेट, आपको पता ही है कि लैंडस्लाइड होने वाला है उधर. सो इफ फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड योर सेल्फ आर द फोर पिलर्स ऑफ हाउ यू फंक्शन, तो आपको उसको वैसे भी तो बैलेंस करना ही पड़ेगा. बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि सबका सुनो, हम्म.
राइट? दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। यू विल हैव टू टेल देम, एक प्रॉब्लम है या कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बैठ के बात कर लो। द मोर informed पीपल आर अराउंड यू, द मोर सपोर्ट यू विल गेट। एट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो fears। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सब खुल्लम खुल्ला बात करो। You talk to the safe space that you have, which is your supposed family net that we say, right? Extended family या friends जो भी है, take support, lean on, because it's not a taboo। ये सब बात करना पड़ेगा। Mental health of women is discussed very less। हमको पता भी नहीं चलता है कि we are feeling something। वो आप चीज पकड़ के यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट सो दैट पीपल अराउंड यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। तो आप बोलोगे नहीं और एक दिन पूरा इमोशंस बाहर आता है, तब होता है प्रॉब्लम्स। वरना तो इफ यू आर हैविंग देम एज पार्ट ऑफ योर प्रोसेस लाइक गांधरवी सेड, इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फैमिली इज देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज। या एंड ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। हम एज विमेन हम किसी से मदद नहीं मांगते हैं, बट वी नीड टू, एज यू, टू योर पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प वेयर वी नीड इट। बिल्कुल। एंड यहाँ पर अभी हम कैरियर कैरियर स्विच की बात कर रहे हैं, तो जॉब स्विच करने में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, बिकॉज अगर वो जॉब स्विच कर दे तो हो सकता है हाई पेइंग जॉब ही मिलेगी उनको। करेक्ट। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जब कोई फीमेल बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी ने ना एक टैग दे रखा है कि औरत क्या बिजनेस करेगी, राइट? सो हाउ टू डील विद इट? सेम क्योंकि थिंग इस आई थिंक। कंडीशन में तो पार्टनर भी शायद सपोर्ट नहीं करते, अगर वो बिजनेस माइंडसेट वाला नहीं है पार्टनर तो। एंड आई थिंक जो विद्या ने पॉइंट बोला वो बहुत अप्लीकेबल है इधर, जहां आप अपने पिलर्स को यूज करो टू टॉक एंड से आई नीड हेल्प। Yeah, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं है, हम खुद कर रहे हैं, हम दोनों को पता है कितना डिफिकल्ट है, राइट? सो आई थिंक, एंड हमारे केस में हमारी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है बोल के कि डर भी है, जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, पर कैसे करोगे? ये सारे क्वेश्चंस हमने खुद आंसर करे हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च किया, हमने पढ़ा, हमने अपने लोगों से बात की, दोस्तों से बात की, फ्रेंड्स सर्कल एक, क्लोज फ्रेंड सर्कल एक, फैमिली में लोगों से बात की, फीडबैक समझने के लिए और सुनने के लिए कि हमें कैसे करना है और क्यों करना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई वुमन कहती है मुझे बिजनेस शुरू करना है, आई थिंक रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट, टॉकिंग टू फैमिली, सेइंग आई नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट। बिकॉज आई डोंट थिंक आज की डेट में इतना टैबू है जितना 10 साल पहले था। आज की डेट में टैबू हो सकता है बहुत सारी जगहों में, बट इंफॉर्मेशन गैदर करना और लोगों से बातें करना भी बहुत इजी हो गया है, थैंक्स टू द इंटरनेट yeah, एंड ऑल द टूल्स दैट वी हैव, राइट? सो कोई आपको भी फोन करके बोल सकता है, hey, मुझे बिजनेस शुरू करना है, आपका क्या गाइडेंस है? सो आई थिंक इन दैट केस, जैसे विद्या कह रही थी, अपने पिलर्स को यूज करना टू द बेस्ट पोटेंशियल, देन टॉकिंग टू फैमिली, कीपिंग द कम्युनिकेशन गोइंग। डिसीजन फिर भी हम लोगों का ही होता है हमें करना है कि नहीं, बट विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन देन इट्स easier फॉर women टू हैव द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। हो सकता है उनका आइडिया इतना स्ट्रांग ना हो और उनके पार्टनर का आइडिया बेटर हो, क्या पता, बिल्कुल। राइट? सो आई थिंक वो एक हम इनकरेज करते हैं कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, सपोर्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि एक इंसान को तो सब पता नहीं होगा एज अ सोलोप्रेनर। सो Yeah, आस्क फॉर हेल्प, योर पिलर्स विल हेल्प यू। yeah. एंड यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा पॉइंट है। काफी सारे लोग तो इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते, अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ओवर थिंकिंग, फियर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिस्क की वजह से आती हैं। स्पेशली जब हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोगों को लगता है कि बिजनेस मतलब पैसा, मतलब इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो कहीं, क्योंकि जॉब में तो क्या, आप जाओगे 10 बजे जाओगे, 7 बजे अपने घर आ जाओगे, महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बिजनेस में क्या, पहले पैसे लगाओगे, अच्छा खासा पैसे लगाओगे, लेकिन श्योरिटी नहीं है वो पैसा आएगा फिर या फिर नहीं आएगा। तो जो रिस्क टेंडेंसी लेने वाली बात है, हाउ पीपल शुड यू नो टेक इट, लाइक व्हाट अगर उनको स्टार्ट करना है बट वो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क उनके दिमाग में इतना भरा पड़ा है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो हाउ दे कैन मेक अ डिसीजन अबाउट इट, लाइक वो इस रिस्क को कैसे निकाल सकते हैं? इट इज अ माइंडसेट, मोहित, हम्म, मोर और लेस।
There क्योंकि is ये आपने भी something फेस called, किया होगा जब आपने अपना, सॉरी, हाँ, आपने ही फेस किया होगा जब आपने अपना कोचिंग बिजनेस, तो आप इसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या। गोइंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, राइट, इट्स अ माइंडसेट। जब या। आपको वो वाला फियर होता है कि आज मैं काम पे गई और इतना सैलरी आ रहा है, व्हाई शुड आई रिस्क, एग्जैक्ट वर्ड्स आपके, रिस्क क्यों करना है? इट इज गोइंग बैक टू व्हाट आई रियली लाइक या। डूइंग। एम आई डूइंग व्हाट आई वांट टू डू? एम आई क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट? एंड एम आई हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग? ये थ्री क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे। एंड इफ यू स्टिल थिंक कॉर्पोरेट जॉब और जो भी काम कर रहे हो वो सही है, तो यू आर राइटफुली देयर। बट उसमें एक भी डिफरेंट है आपके एंगल, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो कि इज दिस फॉर मी, डू आई लाइक इट, इज दिस द करेक्ट टाइम? योर पैशन इज देयर, आपको ये करना है पता है, बट टाइमिंग एंड वो जो आप बोल रहे हो वो रिस्क के एंगल एंड फैमिली सिचुएशंस भी आते हैं। यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट मेल्टिंग स्पॉट कि आप बोलो मुझे इतना भी बड़ा लीप नहीं लेना है, बट आई नो ये मुझे करना है, तो मैं उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूंगी। इफ यू कैन आंसर दिस, मेक अ चॉइस, कॉन्शियस डिसीजन कि आपको ये करना है, बट नॉट बेसिकली ब्रेकिंग योर वर्ल्ड अराउंड यू। आप एक स्टेप लो, उसके ऊपर काम करना चालू करो। द मोमेंट द फियर और द पॉइंट ऑफ फियर कम्स इज व्हेन यू से एक दिन मैं काम छोड़ रही हूँ, मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ। इफ यू डोंट डू दैट, इफ यू गो बाय प्रोसेस, एक स्टेप बना के दूसरे स्टेप रखोगे, प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, उसमें रिजल्ट्स जो आता है आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपको सेल्फ ट्रस्ट भी करने के लिए एक बेसिस होगा। तो वो बिल्कुल। हमारा पॉइंट ऑफ डिसीशंस था और हमारे लिए। हमारे लिए तो बहुत सारे डिसीजंस लेने थे, आई थिंक। जो कुछ चीजें और मैं ऐड ऑन करूंगी, आई थिंक अगर women सोचते हैं, इफ women थिंक इट्स important, आई वांट टू डू दिस, एज विद्या सेड, अगर आपके पैशंस अलाइन होते हैं, टाइमिंग अलाइन होता है, आपका जो वांट है सोसाइटी में वापस गिव बैक करने का वो अलाइन होता है, आपका पास एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए है, आई थिंक व्हाट women कैन डू ऑल्सो इज ट्राई समथिंग ऑन द साइड टू सी वो कॉन्सेप्ट चलता है कि नहीं, ताकि नौकरी भी है और आप कुछ साइड में कर रहे हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, समझने के लिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने बोला है मेंटर रखना जरूरी है, जो उसी बिजनेस में है, जो आपको गाइड कर सके कि ये टाइम राइट है कि नहीं, ये टाइम सही है गलत है, ऐसे करो वैसे करो। सो एंड द थर्ड थिंग इज फाइनेंशियल प्लानिंग, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। women नीड टू लर्न दिस, बहुत सारी women नहीं करती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को एक साल के लिए प्लान करके रख सकते हो, देन यू नो एटलीस्ट आपकी फाउंडेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक साल सैलरी नहीं आए, आपको पता है कि आप घर चला सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सारी मुसीबत की जड़ यही है कि अगर व्हाट इफ आई डोंट हैव मनी, राइट? सो कपल ऑफ थिंग्स जो एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हैं, आप साइड में कुछ ट्राई करो, अगर वो चल गया, सेल्फ सस्टेन हो गया, then you know you are on the right track and you can move on into that. Second, find a good mentor जो आपको एक्चुअली गाइड कर सके, या फिर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो, आप स्किल्स अपने इम्प्लीमेंट करो, आप ये समझो कंपनी कैसे सेटअप करते हैं, तो फाउंडेशनल लर्निंग आप करो, देन यू डू इट। एंड द थर्ड वन इज बी कंफर्टेबल फाइनेंशियली एटलीस्ट फॉर 6 months to 12 months। देन एक प्रॉब्लम आपके सर से आउट है और फिर आप आपका पूरा फोकस बिजनेस पे डाल सकते हो कि एटलीस्ट आई एम नॉट वरीड कि फॉर द नेक्स्ट 1 year मैं घर कैसे चलाऊंगी। बिल्कुल। एंड व्हेन आई वाज डूइंग सम रिसर्च एंड आई वाज ट्राइंग टू नो मोर अबाउट यू, सो आप एक फ्रेज बहुत ज्यादा यूज में लेते हो, एंड दैट इज इनर नोइंग, लाइक आउटसोर्सिंग इनर नोइंग, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? हमारा फेवरेट टर्म है ये, ये। क्योंकि वी हैव रियलाइज्ड, एंड विद्या प्लीज ऐड ऑन दिस इज, हमने हमारा सारा थॉट प्रोसेस, लाइफ प्रॉब्लम्स एआई को हैंड ओवर कर दिया है। सो चैट जीपीटी इज आवर बेस्ट फ्रेंड। Most people will go to ChatGPT and say, I want to get selected for a cricket team. Tell me how. चैट जीपीटी को आप जाके बोलोगे या जेमिनाई को जाके बोलोगे, ओ आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, व्हाट कैन आई डू? सो विद्या एंड मैं ऑलवेज इसके बारे में जोक करते हैं। वन बिग
thing around this is that we have outsourced our inner knowing to AI. Why? Because जो हम इट्स लाइक पर्सन टू पर्सन बात करने में वो जज करेंगे कि नहीं, व्हाट विल दे थिंक, वो आता नहीं है ना चैट जीपीटी में. चैट जीपीटी जस्ट लर्न्स एज यू गो. सो Yeah. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट challenges why we talk about this is that instead of doing inner reflections हम चैट जीपीटी से ज्यादा बात करते हैं. Our family knows us lesser than ChatGPT. ChatGPT also knows how to talk to you. If you wanted to talk to you sternly, it will talk to you sternly. If you wanted to talk to you politely, it will talk to you politely. Mm. And उसी में हम अपना clarity ढूंढने की कोशिश करते हैं. Tell me how to do this. What can I do to look for a job? Rebuild my resume. Some things are very good in AI. But when it's out, कुछ I'm कुछ outsourcing लोग my कुछ entire लोग self बहुत to ज्यादा, it. सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा ही, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सो पीपल आर सर्चिंग हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड. Exactly, they're outsourcing even a celebration to Chat GPT, right? Yeah, So how to one is prepare that, someone. which I think is super. It's crazy that हम लोग Chat GPT से ज्यादा बात करते हैं और एक दूसरे से नहीं करते. But I know you also have one that you think is important to know. आई थिंक इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम्स या मेटा के एल्गोरिदम्स है, वो आपको बहुत सारे चीज बताते हैं बिकॉज यू गिव देम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. Yeah. आप सर्च करते हो आपके प्रॉब्लम ये है, तो वो एटलीस्ट 2 दिन के लिए चलेगा. इट विल बी द सेम प्रॉब्लम. आपके पास प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप समझ के बैठोगे कि यार ये तो है. जो भी आप देखते हो मोबाइल फोन पे आप सोचते हो कि हाँ दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज मी. जो आप मार्केटिंग भी करते हो दैट्स हाउ यू डू इट, राइट? यू से दैट यू वांट टू इन्फ्लुएंस. सो वो सेल्फ ट्रिगरिंग क्वेश्चंस पूछते हो आप, एंड दैट इज हाउ पीपल माइंड रिएक्ट. तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तो गया. यू आर आउटसोर्सिंग इट रादर देन हैविंग द पावर टू से मुझे अब इस चीज पे फोकस करना है. वो तो आप आउटसोर्स कर दिए है एआई और जो भी अल्गोरिदम्स है. मशीन बोलता है और आप करते जाते हो, विच शुड हैव बिन द इनवर्स. हम बोलते हैं और मशीन करता है. रादर नाउ वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन. Yeah. एंड जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी हो गई है, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू देम सेल्फ, या फिर और किसी से बात नहीं कर रहे हैं. सो और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे हमको रियलाइज होना चाहिए, किसी पर्सन को रियलाइज होना चाहिए, लाइक कि उनकी लाइफ का जो व्हील है, स्टेयरिंग व्हील है, वो हमने किसी और के हाथ में दे रखा You tell. है. सो द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमारे पास वो पावर ऑफ डिसीजन है कि नहीं. हम ओके. सोचते हैं कि नहीं. दैट स्टार्ट्स विद द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट समथिंग इज ऑफ इम्बैलेंस. वो आपके पास वो वाला टाइम होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए दैट यू हैव द कॉन्वर्जेशंस विथ योर सेल्फ फर्स्ट, थिंकिंग दैट एम आई ग्राउंडेड इनफ. मुझे वेर एवर आई एम वो सही लग रहा है कि नहीं. इफ यू थिंक दैट यू आर लीनिंग ऑन अदर्स एंड जो आसपास के लोग जो बोलते हैं आप उसको बहुत सारे कंजप्शन में हो उस साइकिल, देन इट मीन्स दैट यू डू नॉट हैव दैट पावर टू से दैट मैं सही रास्ते जा रही हूँ या मुझे दूसरे जगह शिफ्ट होना है. दैट इज योर फर्स्ट क्लू. when you stop thinking and when you give the reins to somebody else, आपको पता चलना चाहिए कि कुछ तो गलत है, लोचा है, मुझे वो स्टॉप करना है. दैट आई वुड से इज स्टीयरिंग व्हील हमारे पास नहीं है, कोई और गाड़ी चला रहा है, हाथ भर मैं हिला रही हूँ उधर. आई बिल्कुल. थिंक दूसरा है, अगर एज फार एज द स्टेयरिंग व्हील इज कंसर्न, अगर एक है डिसीजन मैं किसी और के हाथ में दे देती हूँ, बट मोर देन दैट मैं किसी और पे ज्यादा डिपेंडेंट भी हूँ टू गिव मी आंसर्स. सो ऑफिस में अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप किसी और के पास जा रहे हो, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वो स्टीयरिंग व्हील आपने उसको दे दिया है. अगर आप अपने घर पे, अपने आपके बच्चे कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं आई नीड सम टाइम, बट आपके बच्चे बोल रहे हैं नहीं 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 अभी हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करो, आपने अपना स्टीयरिंग व्हील उनको दे दिया है. दीज आर ऑल सिग्नल्स व्हेन यू आर पुटिंग एवरीवन एल्स इन फ्रंट ऑफ यू. और या फिर आप अपने आप को फ्रंट में नहीं ला रहे हो, या फिर आप सबके पास जा रहे हो उनका इनपुट लेने के लिए, यार रादर देन सेइंग कि आपको क्या चाहिए. या फिर किसी को, अगर आपको डिसीजन लेना है एंड यू आर लेटिंग समवन एल्स मेक द डिसीजन, दीज आर सिग्नल्स
The steering wheel is not in your hand, and the biggest signal is going to ChatGPT and talking to it. That the Yeah, signal, the steering wheel is with AI or with Instagram, where you're saying self-help tools, but the steering wheel is not in your hand. bilkul. And here is my last question. As you have started Gavira, right? So what is your long-term vision for your company? You go, I'll go with the short term. So the long term vision हमारा ये है कि again going back to the steering wheel metaphor, Yeah, हम कोचेस है, कोचेस को क्या समझते हैं, हम कोच के पास जाएंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन डन। जब आपको एक और प्रॉब्लम आएगा और आप भागना चालू कर दोगे। Our whole ethos of building Gavira is to make things repeatable and owned by yourself. तो हम क्या करते हैं, we want to build frameworks, we want to give you the skills, empower you so that you can be your own driver. You take the steering wheel, you run the show, and you can come back to these frameworks जब भी आपको चाहिए हो. So these are repeatable in nature rather than एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं एंड वी मूव ऑन एंड वी फॉरगेट इट। सो वो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि वी हैव वन प्रॉब्लम एंड वी हैव फ्रेमवर्क्स दैट विल हेल्प यू आउट एंड वी विल वांट टू बिल्ड दो स्किल्स फॉर पीपल हु आर इन नीड फॉर दोस। And short term में, we want to work with the next in this year with 1000 women. वो हमारा गोल है. For this 1 year, 1000 women whose lives we want to impact through building यही skills को build करना, उनको frameworks देना, उनको tools देना. तो आप traditional coaching बोलोगे, yes, हम वो भी करते हैं, but even through traditional coaching, one to one coaching, हम वो tools and skills सिखाना चाहते हैं to women so that they may not need to come back to us. They are self independent, they are dependent on themselves. Their steering wheel is with them and not with us. So we want to help them get to that point where we say ये लो आपका गाड़ी, ये लो आपका steering wheel, आप अपने पास रखो और अपनी गाड़ी चलाओ. bilkul. You are doing such an amazing job. Great mission, absolutely. And if let's suppose any person who is watching this podcast, यहाँ तक उन्होंने देखा है, and they are feeling stuck in their career, they wanna make bold decisions, but वो clarity, thoughts of clarity नहीं आ रही है. So like you can help them 100%. So how they can contact you, how they can reach out to you, if you can share your contact details. Sure. So they can reach out to us either on Instagram. So our handle is Gavira_life coaching, or they can email us. And I think we'll have to put it in the video, Mohit, Yeah, because yeah, हमारा email yeah. काफी लंबा है. So they can reach out to us at gandharvi@gavira.co.in or vidya@gavira.co.in. They can reach out to us on LinkedIn also. They can reach out to us on Facebook also. We are everywhere on all the social media platforms. Easiest is LinkedIn and easiest is email and Instagram. And we are literally an email away or a communication away for anyone जिसको लगता है कि उनको हेल्प की जरूरत है. और इफ़ Great, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट के ऊपर जाओ www.gavira.co.in। उधर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट अस राइट फ्रॉम देयर, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर स्टोरी एंड व्हाई वी आर डूइंग इट। सो आपको ज्यादा थोड़ा इंफॉर्मेशन हाँ। मिलेगा. and do you offer any kind of clarity call? Yes, we do. Okay, so So we do offer a clarity call just to understand कि हम help कर सकते हैं कि नहीं. yeah, अ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और हो सकता है हम कुछ स्पेसेस में ऑपरेट नहीं करना चाहेंगे. एंड विद दैट कॉल वी विल ऑल्सो हेल्प कि हम अगर सही नहीं है तो आप किसी और के पास जा सकते हो, बट इफ वी आर द राइट पीपल देन वी आर ऑल इन. great, great. So guys, if you're watching it, I'm going to put contact details in the description of this video. You can just check it out and book your clarity call. At least get the clarity like what you need to do. At least you will get the roadmap on the call. So Vidya, Gandharvi, thank you so much for your time. It was lovely talking to you. You have shared a lot of insights, a lot of relatable points होने वाले जो भी females इस podcast को देखने वाली हैं उनके लिए. So it was lovely talking to you. Thank you so much for your time. Have a great Thank day. you. Thank you so थैंक much, यू। Mohit. It was amazing talking to you. Thank you.